नमस्ते। अब तक आपने संस्कृत भाषा की व्याकरण की कुछ कुछ बातें सीखी हैं, जिनमें से शब्द रूप, धातु रूप बनाने, कौन सा लकार कहाँ प्रयोग होगा, कौन से शब्द की विभक्ति कहाँ कैसे प्रयोग में आएगी। अब उन्हीं शब्दों को हम साहित्य में देखेंगे। देखिए, भाषा दो प्रकार से आ सकती है, या तो अनुकरण से, हमारे से बड़े जिस भाषा को बोलते हैं वो हमें अपने आप आ जाती है, माता पिता की जो भाषा बच्चे को अपने आप आ जाती है। दूसरा तरीका होता है उसका साहित्य, लिटरेचर पढ़ करके। जिस भाषा का आप जितना साहित्य का अध्ययन करते हैं उससे हमें उस भाषा में डायलॉग, वाक्य कैसे प्रयोग में किए जाते हैं ये सीखने को मिल जाता है। क्योंकि हर एक शब्द का जब वाक्य में वह जाता है अर्थ में थोड़ा सा अंतर जरूर आएगा, तो वो सहायता हमें साहित्य करता है। तो साहित्य में हम कुछ संस्कृति विषयक जो ग्रंथ लिखे हुए हैं वो पढ़ेंगे, कुछ जो विज्ञान आधारित हैं उनको भी, कुछ सामाजिक विज्ञान पर आधारित। तो अब इस सप्ताह रहेगा हमारा संस्कृति विषयक। तो इससे पूर्व भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों को आप अच्छे से देख चुके हैं। उसी श्रृंखला में हम पढ़ेंगे भर्तृहरि का नीति शतक। तो भर्तृहरि का जो नीति शतक है वो संस्कृति के अंतर्गत एक पाठ्य श्रृंखला में आता है, क्योंकि संस्कृति विविध रूपों से पता चलती है, साहित्य से, संगीत से, उसके धर्म से, दर्शन से या कला आदि से हमें किसी भी समाज की संस्कृति का पता चलता है। तो जिस देश की सांस्कृतिक परंपराएं उसके साहित्य में प्रतिबिंबित होती रहती हैं, जो साहित्य लिखा हुआ होता है वो हमें उस देश की संस्कृति का भी परिचय कराता है। तो अगर हमें अपने संस्कृति से परिचित होना है तो संस्कृत के ग्रंथों का अध्ययन बहुत आवश्यक है, वहीं से ही उसका जो वास्तविक रूप है वो पता चलता है। और भारत एक प्राचीन देश है, उसकी संस्कृति जितनी पुरानी है उतना ही पुराना उसका संस्कृत साहित्य है। इसलिए संस्कृत के ग्रंथों के माध्यम से जो परंपरागत भारतीय संस्कृति का स्वरूप है वह हमें समझना और आसान हो जाता है। तो भारतीय संस्कृति की चर्चा संस्कृत के ग्रंथों में जो की जा रही है उसको हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो वो जिनमें मुख्य रूप से सांस्कृतिक विचारों का विवरण आता है, और दूसरे ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें मुख्य विषय संस्कृति को बताना न हो करके उनके लिखे हुए श्लोकों के माध्यम से हमें उस समय प्रचलित संस्कृति का अवश्य पता चलता है। तो यहाँ इस सप्ताह में हमारे पास ये दोनों ही प्रकार के ग्रंथों से हम पढ़ेंगे। तो आज जो प्रथम है वह था भर्तृहरि का नीति शतक। इसके श्लोकों में जो उनका पाठ, उच्चारण करना, उनका अर्थ और उन श्लोकों के माध्यम से भाषा भी सीखनी है और संस्कृति को भी जानना है और उसको व्यवहार में लाना है। दूसरा अंश इसके बाद कठोपनिषद रहेगा। कठोपनिषद भी क्या है, वो भारतीय दर्शन, संस्कृति, उसके स्वरूप और उनके तत्वों और उनकी विशेषताओं के बारे में आपको कठोपनिषद से पता चलेगा। तो जो संस्कृति या संस्कृत का जो साहित्य है मुख्य रूप से वह आप देखना श्लोकों में लिखा हुआ है, गेय है, गाना। किसी भी इतिहास को याद करना हो और इतिहास सारा ही ऐसे बोरिंग पैराग्राफ गद्य में लिखा हो तो याद नहीं रहती हैं। बचपन में हमने जो चीज़ें याद की थी इतिहास में कि किसका बेटा कब मरा, कब हुआ, वो सब भूल जाते हैं, क्योंकि मनुष्य की स्वाभाविक जो प्रकृति है वो संगीत प्रिय रहती है। तो सारा ही संस्कृत का इतिहास, साहित्य वो गेय रूप में है। मुख्य रूप से काव्य लिखने की परंपरा दो प्रकार की हैं, एक गद्य, प्रोज जिसको कहते हैं, पद्य, पोइट्री जिसको कहा जाता है। तो दोनों ही प्रकार से हैं। जो पोइट्री है उसमें भी एक गीति काव्य कि ऐसे काव्य जो गेयात्मक हैं उसके अंदर लिखे हुए हैं। उनमें भी एक है मुक्तक, मुक्तक मतलब जो मुक्त हैं, किनसे, कि उसमें एक जैसे हम कोई स्टोरी सुनाते हैं, स्टोरी की पहली लाइन का संबंध अगली लाइन से अवश्य होता है, परंतु कुछ काव्य ऐसे भी लिखे हुए हैं जिनमें कोई स्टोरी ऐसे प्रवाह से नहीं चल रही है, एक श्लोक का अर्थ दूसरे श्लोक से संबंधित नहीं है, हर एक श्लोक अपने आप में पूरा और संपूर्ण है।
इसलिए उनको मुक्तक काव्य कहा जाता है। तो भर्तृहरि का नीति शतक एक गीति काव्य प्लस मुक्तक काव्य भी है। तो अब ये शतक और नीति बार बार बोले जा रहे हैं। तो शतक का अर्थ क्या है? सेंचुरी जिसको हम बोलते हैं, 100 शतक, 100 वाला। तो नीति शतक 100 नीतियों से संबंधित श्लोक जिसमें हो। एक उन्होंने ग्रंथ लिखा हुआ श्रृंगार शतक, जिसमें उसमें श्रृंगार से संबंधित बातें लिखी हैं। तीसरा है वैराग्य शतक। तो ये सब भर्तृहरि का लिखा हुआ है। भर्तृहरि कौन थे? उज्जैन के एक राजा थे। इनके जन्म का समय निश्चित होने में कुछ मतभेद है, फिर भी बहुत तरह की लोक परंपराएं और दंत कथाएं जो प्रचलित हैं उनको सुन करके पता चलता है कि उनके जीवन में बहुत सारी विविधताएं हैं। वो राजा भी रहे हैं और एक कवि, संस्कृत के बहुत अच्छे जानने वाले भी रहे हैं, और दर्शन, नीति और संसार की जो भौतिकता है उससे भी वह भली भांति परिचित थे। फिर भी कहा जाता है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी, उनके ये बड़े भाई थे। और मतलब जो विक्रम संवत आज हम फॉलो करते हैं उसके विक्रमादित्य के अग्रज थे और एक संस्कृत के महान कवि। इन्होंने बहुत ही सरल और रसपूर्ण भाषा में नीति, वैराग्य और श्रृंगार जैसे जो बहुत अधिक सूक्ष्म और गहरे विषय हैं उन पर अपने शतक काव्य लिखे हैं। और इसके अतिरिक्त व्याकरण दर्शन का भी एक ग्रंथ वाक्य पदीय जिसका नाम है, वो भी राजा भर्तृहरि ने लिखा है। तो भर्तृहरि के बारे में एक कथा बहुत प्रसिद्ध भी है कि वो सन्यासी बन जाते हैं। एक घटना घटित होती है, एक दंत कथा प्रचलित है कि वह अपनी रानी से बहुत अधिक प्रेम करते थे। पिंगला उनकी रानी का नाम था। पर कभी उनको किसी एक वैश्या ऋषि ने एक फल दिया था कि इसको खा करके कोई आदमी अमर हो सकता है। वो प्रिय उनको अपनी रानी थी, उसको दे देते हैं। रानी किसी के प्रति और आसक्त थी, वो फल उसको दे देती है। वो किसी और के प्रति आसक्त था, पसंद करता था, उसने उसको दे दिया। ऐसे करके वो वैश्या के पास पहुंचता है और वो वैश्या दोबारा से राजा को वो फल ला करके देती है कि मैं इसका खाकर क्या करूँगी, राजा बड़े हैं। तो जब वो राजा के पास घूम करके ये फल वापस आता है तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और वो तब वो ये श्लोक कहते हैं, क्या? याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता साप्यन्यम इच्छति जनम स जनो अन्यसक्तः अस्मत्कृते च परिशुष्यति काचिदन्या धिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च। ये है पद्य श्लोक। ये छंदों के अंदर लिखे हुए हैं। इनकी ये एक सामान्य पद्धति गेय, आप किसी और भी प्रकार से तर्ज या लय में इनको गा सकते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं कि याम चिंतयामि। अब देखिए, चिंतयामि एक वर्बल फॉर्म और मी लगा है तो उत्तम पुरुष म के लिए, कि जिसको मैं सोचता हूँ। सा विरक्ता, वो विरक्त है, अर्थात वो मेरे बारे में नहीं सोच रही, वो किसी और को चाहती है। सापि अन्यम इच्छति, वो किसी दूसरे जन को चाहती है। और वो जिसको वो चाहती है, सजन है अन्य असक्त है, वो किसी और को चाहता है। और अस्मत् कृते च परिशुष्यति, और अस्मत् कृते मेरे लिए, हमारे लिए, परिशुच्यति काचिद अन्या, और मुझे कोई और चाहती है। तो ऐसे धिक्ताम च, उसको भी धिक्कार है, तम उस जन को भी धिक्कार है, और मदनम मदन उस काम वासना को भी धिक्कार है। कि क्या है कि कोई व्यक्ति किसी एक के ऊपर आश्रित ही नहीं, सबकी इच्छाएं एक दूसरे से आगे आगे एक परस्पर नहीं है। तो ये वो नीति शतक के प्रारंभ में ही इस श्लोक को लिखते हैं। तो इस श्लोक से यही एक अभिप्राय निकाला जाता है कि उनको जब राजा के पद के बाद जब वैराग्य होता है तो कुछ ऐसी घटना घटित हुई थी और ये श्लोक उन्होंने लिखा था। अब हम यहाँ नीति शतक श्लोक की बात कर रहे हैं। तो नीति का अर्थ क्या है? देखिए, नीति शब्द नी धातु से बना है। नी का अर्थ होता है ले जाना। तो जो लेके जाए, अर्थात कहाँ लेके जाए, किसी को लेके जाना, पहुँचाना, दिग्दर्शन कराना, कोई नेतृत्व करना, उपाय बतलाना, ये सब क्या कहलाते हैं? नीति। तो जिस मार्ग से व्यक्ति और समाज का जीवन सरलता के साथ व्यतीत हो उसे नीति कहा जाता है।
क्योंकि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र भले ही है, फिर भी उसको ऐसे ऐसे मार्ग निर्देशन चाहिए होते हैं कि जिससे उसके जीवन का जो समय है वो व्यर्थ ना जाए। हम सब चीज़ें प्रैक्टिकल करके नहीं देख सकते, हमें कुछ चीज़ें अपने बड़ों से अनुकरण करके, अपने इतिहास से सीख करके करनी होती हैं। तो जो चीज़ें हमें आगे एक अच्छे रास्ते पर लेके जाती हैं उनको नीतियाँ कहा जाता है। तो जैसे भर्तृहरि ये नीति शतक लिखते हैं, उन्होंने जो जीवन का अनुभव किया उस आधार पर उन्होंने श्लोकबद्ध करके उन अनुभवों को लिखा है कि ऐसा ऐसा संसार में होता है। तो वो श्लोक हमें जीवन में उस घटना समय में मार्गदर्शन करते हैं कि कैसे हमें ऐसी सिचुएशन में कार्य करना चाहिए। तो नीति शब्द व्यक्ति और समाज दोनों के लिए कल्याणकारी होती हैं। तो वैसे देखा जाए तो कर्म और अकर्म का जो विवेक है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये जो विवेक है यही नीति कहलाता है। और समाज में हर प्रकार के व्यक्ति, वर्ग, वर्ण, जाति, राष्ट्र, पता नहीं किस प्रकार के कितने कितने भेद और उनके साथ कैसा क्या व्यवहार करना है, ये सब हमें जो बतलाने वाले हैं या जो दिशा निर्देश देने वाले हैं उनको नीति कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे नीति शतक के कुछ श्लोक। उनके माध्यम से आपको दो बातें ध्यान रखनी, एक संस्कृति, दूसरा भाषा भी सीखनी है। ये केवल ज्ञान की बातें हमें सब पता है कि सच बोलो, धर्म का पालन करो, पढ़ो लिखो, किसी की हिंसा न करें। तो अब यहाँ इन श्लोकों के माध्यम से हमें भाषा भी सीखनी है। तो देखना, पहचान करना कहाँ कौन सी संधि हुई है, कौन से शब्द रूप विभक्ति है, धातु का प्रयोग है, जिससे जब हमें संस्कृत में बोलना हो या कोई और ग्रंथ पढ़ना हो तो उस भाषा की हमें पकड़ हो सके। तो ये श्लोक, इसका एक बार शुद्ध उच्चारण, एक एक शब्द सामान्य है और आप देखना 80% आपको आ रहा है। क्या? येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो इसको थोड़ा सा गाना गाएंगे कैसे? येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। और ऐसे जब गाय के याद करते हैं तो वो याद रहेंगे। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। कि ये शाम, जिनके पास न, आप जानते नहीं, न विद्या है न तप। तप होता है मेहनत करना, और दो ही तप, सबसे बड़ा तप जो कहा है वो होता है ज्ञान अर्जित करना। व्यक्ति बातें बड़ी करता है पर जब उसको सीखना पड़ता है ना, ज्ञान से हमें अपने आप को मांझना पड़ता, शुद्ध करना पड़ता है, तो वो घबरा के पीछे, उनको फटाफट रिजल्ट चाहिए। परंतु ज्ञान से अपने आप को शुद्ध करना, अपनी आत्मिक उन्नति करना, बौद्धिक उन्नति करना, वो एक तप का कार्य है। तो जिसके पास न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील, शील अर्थात व्यवहार, एक अच्छा व्यवहार, न गुण है, न धर्म है, वे क्या है? मर्त्य लोके, इस मरण लोक पर, इस पृथ्वी पर, भुवि पृथ्वी पर, भार भूत, भार हो गए। भूत बताया था ना, भू धातु से जो चला गया पास्ट, वे भार बन गए इस पृथ्वी पर। और क्या है? मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अब मृग शब्द का अर्थ आप हिंदी के अकॉर्डिंग सोचेंगे तो अनुवाद करेंगे हिरण, परंतु भाषा का यही है वास्तविकता। जिस समय ये लिखा हुआ है उस समय के अनुसार, या संस्कृत साहित्य में मृग शब्द का अर्थ होता है सभी पशु, ऑल एनिमल, सभी के सभी पशु। पशवः, सर्वे पशवः क्या है? मृग कहलाते हैं। तो वो मनुष्य जिनके पास क्या है, ये कोई भी चीज़ नहीं है, वो मृगाः चरन्ति, पशु के रूप में इस धरती पर बोझ बनते हैं। एक बार फिर श्लोक उच्चारण करेंगे साथ में और अगला पढ़ेंगे।
येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। अगला बहुत बचपन में भी याद किया होगा आपने श्लोक। इसमें क्या है? केयूराणेन भूषयन्ति पुरुषं हारान चन्द्रोज्ज्वलाः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजाः वार्णिकासमलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। ये श्लोक लिखने का एक अलग प्रकार, अलग मीटर छंद का प्रयोग हुआ है, तो इसको गाने का एक प्रकार बताया। मेरा बेसुरा भी हो सकता है, पर आप इसमें एक नई विधा भी प्रकार से भी गा सकते हैं और गा करके मुझे अवश्य भेजिएगा। एक बार फिर देखेंगे, एक एक पद को ध्यान से देखिए। केयूराणि, यह पे दीर्घ उ, न भूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वलाः, विसर्ग है आ के बाद तो हा, ज्वालाः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजाः वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम। अर्थ आपको अवश्य पता होगा। केयूर कहते हैं जो हाथों में बाजूबंद वगैरह पहनते हैं। न भूषयन्ति पुरुषम, भूषण नाम बहुत सुना हो गया कि व्यक्ति को बाजूबंद या कंगन ये शोभा नहीं बढ़ाते। यही चीज जुड़ेगी हार गले में पहने हुए, चंद्रोज्ज्वला, चंद्र के समान उज्ज्वल, चंद्रमा के समान उज्ज्वल जो हार हैं वो भी हमारी शोभा नहीं बढ़ाते। न स्नान न विलेपन, लेप लगाओ कुछ भी, न कुसुमम, कुसुम फूल, नालंकृता मूर्धजा, मूर्धजा, मूर्धा कहते हैं सिर, ऊपर, सबसे ऊपर सिर है हमारा मूर्धा, वहाँ जा उत्पन्न होने वाले, जैसे जलज कहते जल में उत्पन्न होने वाले, ऐसे ही मूर्धजा अर्थात केश, मूर्धा पर सिर पर केश हैं वो उत्पन्न हुए हैं। तो केशों की शोभा स्नान से, विलेपन से और बालों में बड़े बड़े फूल लगाने से भी उसकी शोभा नहीं बढ़ती। एक चीज़ है बस जो हमारी शोभा को बढ़ाती है, वाणी एका, वाणी एका, यहाँ संधि हुई है, आप बताएंगे कौन सी संधि है। दो शब्द हैं वाणी एका। तो वाण्येका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता, जो संस्कृत निष्ठ शुद्ध है। अच्छा, ये नहीं कि संस्कृत ही बोलना, हिंदी में भी आप कैसे शब्दों का, कैसे वाक्यों का और किस प्रकार कैसे व्यवहार में क्या प्रयोग कर रहे हैं, इन सब से व्यक्ति की शोभा बढ़ती है। क्षीयन्ते खलु भूषणानि, सभी भूषण क्षीयन्ते नष्ट होते हैं। वाक् भूषणम भूषणम, कि वाणी का भूषण ही भूषण है, अलंकार है, शोभा है, आभूषण है। एक बार फिर गाएंगे। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारान चन्द्रोज्ज्वलाः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजाः वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। तो इस श्लोक के आप 80% शब्द अवश्य जानते थे।
कुछ यहाँ पर जैसे किसी को आपको कहना है कि तुम्हारा ये मेकअप तुम्हारी शोभा नहीं बढ़ाएगा, तो कैसे प्रयोग करेंगे? मेकअप लेपन न भूषयंती, ये हमें यहाँ से पता चला। और कहें कि भी ज्ञान ही तुम्हारी शोभा बढ़ाएगा, तो जैसे वाग्भूषणम भूषणम था, वहाँ ज्ञान भूषणम भूषणम, तो ऐसा प्रयोग किया जा सकता है। तो ये साहित्य हमें बोलचाल की भी, डायलॉग की भी एक भाषा सिखाता है, तो उनको भी यहाँ से ध्यान रखते हुए सीखना है। तो अब अगला श्लोक एक और लेते हैं। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः। क्या कहा? निंदन्तु, कहते हैं निंदा करते हैं, तो तू लग गया, वही लोट लकार बन गया, तो भले ही निंदा करे। नीति निपुणा, जो नीति निपुण है वो किसी की निंदा कर रहे हैं, कोई अच्छा काम कर रहा है फिर भी वो उसको निंदा कर रहे हैं। कोई स्तुवन्तु, स्तुति कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। लक्ष्मी समाविशतु, विश कहते हैं ना गृह प्रवेश, तो उसमें भी प्र और विश दो चीजें हैं, तो समाविशतु अर्थात लक्ष्मी का प्रवेश हो, लक्ष्मी आए, धन आए या न आए, उधर गच्छतु या तो धन आए या जाए, कुछ भी हो रहा हो। अद्य एव संधि फिर से, और वो नाम बताती हूँ वृद्धि संधि। मरणम अस्तु, आज ही मरना हो, युगांतरेवा या एक युग के बाद मरना हो, कुछ भी हो। न्याय के पथ से प्रविचलंती पदम न धीराः, जो धीर व्यक्ति हैं वो न्याय के पथ से नहीं विचलित होते हैं, वो धैर्यवान होते हैं और अपने रास्ते पर अडिग रह करके कार्य करते हैं। तो इसी श्रृंखला में हम अगला श्लोक देखते हैं। ये नीति शतक के कुछ श्लोक हैं कि देखिए भर्तृहरि ने कैसे लिखा है। ये श्लोक देखिए, वो मूर्ख के बारे में बताते हैं कि मूर्ख व्यक्ति के साथ आपको कैसा व्यवहार करना। कहते हैं अज्यः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानिलव दुर्विदग्धं ब्रह्मापितं नरं न रंजयति। अज्ञः सुखमाराध्यः, कहते हैं कि अज्ञानी व्यक्ति को आप आसानी से समझा सकते हो, जिसको कुछ भी नहीं आता उसको हम समझा सकते हैं, और जो विशेषज्ञ हैं उनको भी आप आसानी से समझा सकते हो। जो बहुत बड़े विद्वान हैं उनको कोई बात मनमानी हो, बताना हो, समझ जाएंगे। परंतु ज्ञान लव, लव इंग्लिश वाला नहीं, लव कहते टुकड़े को, खंड को, जैसे दशम लव, डेसिमल बोलते हैं उसको हम, दशम, 10वां लव, हिस्सा, ये है, वही लव यहाँ है। तो ज्ञान लव, जो ज्ञान का एक छोटी सी चीज़ उसको मिल गई, थोड़ा सा आता है और वो मानता कि मुझे सब कुछ आ गया, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मापि, भगवान भी न रंजयति, नहीं समझा सकता, खुश नहीं कर सकता। तो ऐसे व्यक्ति के पीछे अपना टाइम वेस्ट ना करें, ये नीति बना दी। तो कोई व्यक्ति आप समझा रहे हैं, मान रहे हैं, दिख रहा है कि ये है और फिर भी ना माने, तो उससे दूरी ही रखें, समय न लगाएं। तो श्लोक एक बार फिर गाएंगे। आर्या छंद है तो थोड़ा सा प्रकार बदलेगा। अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानिलव दुर्विदग्धं ब्रह्मापितं नरं न रंजयति। अज्ञः सुखमाराध्यः, तो ये नीतियाँ हमें जीवन में व्यवहार करने में सहायक होती हैं। ऐसे ही और बताया, मूर्ख के बारे में तो बहुत श्लोक लिखे हैं कि कहाँ हमें अपना टाइम वेस्ट, ऊर्जा का ऐसा ही नाश नहीं करना चाहिए। कहा लभेत सिक्तासु तैलमपि यत्नतः पीडयन् पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः कदाचिदपि पर्यटन् च विषाणमासादयेत् न तु प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्तमाराधयेत्। कहा कि लभेत,
लभ प्राप्त होना, कहते हैं ना उपलब्ध हुआ, प्राप्त होना। सिकता, सिकता कहते बालू रेत को, कि तेल हमें कहाँ से मिलता है, तिलों में से। बालू रेत में कुछ भी नहीं होता, पानी नाम की चीज़, मॉइस्चर नाम की चीज़ नहीं, पर अगर भर्तृहरि कहते हैं उनमें से भी आप तेल निकाल सकते हो, बालू रेत में से भी। कैसे? पीड़यन, उनको पीटते रहो, शायद हो सकता तेल निकल आए। पिबेच मृग तृष्णिकासु, मृग तृष्णिका कहते हैं ना कि दूर, जैसे सड़क पर गर्मी में चलें तो हमें दूर पानी सा दिखाई देता, मृग तृष्णिका में से भी हमें कभी हो सकता है कि भूले भटके पी सके हम, क्या? सलीलम, जल को। पिपासार्दित है, जो पिपासु है, पीना चाहता है, वो कभी उस मृग तृष्णिका से भी जल प्राप्त कर सकता है। और पहली में कहा था सिकतासु, तेल, रेत में से, सप्तमी विभक्ति, रेत में से भी तेल को ले सकते हैं। कदाचदपि पर्यटन, पर्यटन विभाग होता है ना, घूमने फिरने वाला, तो पर्यटन घूमते हुए। शश विषाण, शश कहते खरगोश को, खरगोश के सींग नहीं होते, पर हो सकता है कि घूमते घूमते किसी दुनिया जहान में आपको कोई सींग वाला खरगोश भी मिल जाए, कदाचित कभी। परंतु मूर्ख जन चित्तम, मूर्ख जन के चित्त को, मूर्ख व्यक्ति को आप कभी भी खुश या समझा नहीं सकते। तो वो ऐसी ऐसी असंभव चीज़ों में से कुछ प्राप्त होने की संभावना है, परंतु एक व्यक्ति, और मूर्ख भी कैसा, डेफिनेशन दी, जो ज्ञान लव, अपने आप को ज्ञानी मान रहा है कि मुझे आता है, उसको कभी भी नहीं समझा सकते। तो क्या है ये श्लोक? ऐसे इससे संबंधित अनेक है, यहाँ हम केवल कुछ उदाहरण देख रहे हैं। लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन्, पिबेच्च मृग तृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः, कदाचदपि पर्यटन् च स विषाणमासादयेत्, न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तमाराधयेत्। ठीक है, ऐसे इस श्लोकों को याद करना चाहिए। ऐसे एक श्लोक में कहते हैं, यदा किंचिज्योऽहं द्विप इव मदान्धः समभवम्, तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः, यदा किंचित् किंचित् बुधजन सकाशादवगतं, तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। कि जब मैं ये मानता था कि किंचित ज्ञः, कि मैं कुछ जानता हूँ, द्वीप इव, एक हाथी की तरह, मदांध, जैसे हाथी अपने मद में अंधा हो जाता है, ऐसे ही मैं भी जब थोड़ा सा जानता था तो ये सोचता था कि मुझे सब कुछ आ गया और मैं बिल्कुल ऐसे घमंड में चूर चूर। तब क्या था? पहली लाइन, तदा सर्वज्ञो अस्मि इति अभवत्, तब मैं सर्वज्ञ हूँ ऐसा मैं मानने लग गया था। ये संस्कृत में लाइन, सर्वज्ञ है अस्मि, हमें कहना मैं अल्पज्ञ हूँ तो अल्पज्ञ है अस्मि। तो ये वाक्य प्रयोग साहित्य में, तो ये ध्यान भी साथ साथ देना है। मम मनः, मेरा मन ये मानने लग गया था कि मैं सर्वज्ञ हूँ। जब किंचित किंचित, थोड़ा थोड़ा, आपको कहना है कि मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, संस्कृत में क्या कहेंगे? किंचित किंचित जानामि, किंचित किंचित न जानामि। तो जब थोड़ा थोड़ा बुद्ध जन सकाशाद, बुद्ध जन जो अच्छे लोग थे उनके साथ मेरा संवाद हुआ या उनके संपर्क में मैं आया, तब क्या जाना? मूर्खोस्मि, कि मैं तो मूर्ख हूँ। और वो जो ज्वर था, मद था, अहंकार था, वो जैसे दवाई लेने पर ज्वर चला जाता है, बुखार दूर हो जाता है, ऐसे ही बुखार के समान मेरा वो ज्वर रूपी जो मद था वो भी क्या है? दूर हो गया। तो कैसे गाएंगे इसको? और कंठस्थ करने में और साहित्य से भाषा सीखने, दोनों तीन तरह से प्रयोग करना है। यदा किंचिज्योऽहं द्वीप इव मदान्धः समभवम्, तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः। इसको फिर देखें, सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः, यदा किंचित् किंचित् बुधजन सकाशादवगतं, तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। तो सर्वज्ञोऽस्मीत्य भव में सर्वज्ञ है, अस्मि इति अभवद अवलिप्तम, ये अलग अलग पद हैं।
अग्रिम, इसमें आपको कभी भी सब कुछ नष्ट हो जाए पर हमें अपना विवेक नहीं खोना चाहिए, ये हमें यहाँ से एक नीति समझाई। क्या कहा? शिरः शार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्तः क्षितिधरं महिद्रादुत्तुङ्गादवनिमवनेश्चापि जलधिम् अधोधो गङ्गेयं पदमुपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। कि गंगा ऊपर शिव के सिर पर गिरती है, सिर से वह फिर क्या है, क्षितिधरम, नीचे जमीन पर गिरती है। और कहाँ से? महिद्राद उत्तुंगाद, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर गंगा निकलती है, वहाँ से वो अवनी ही, अवनी पृथ्वी को कहते हैं, अवनी पर गिरती है। अवनी से भी नीचे जलधिम, जलधि, जल को धारण करने वाला अर्थात समुद्र तक गिरती हुई चली जाती है। तो गंगा एक बार जब गिरनी शुरू हुई तो अधोअधः, नीचे नीचे गिरती हुई चली जाती है और स्तोकम अथवा, और छोटेपन को प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे ही विवेक भ्रष्टानाम, जो विवेक से भ्रष्ट हो जाते हैं, जब हम अपने ऊपर से अपना कंट्रोल खो देते हैं, क्या सही है क्या गलत है ये निर्णय ही नहीं कर पाते हैं, तब व्यक्ति का शतमुख है, सैकड़ों प्रकार का विनिपात है, पतन होता है। इसलिए कहा, भर्तृहरि कहते हैं धन चला जाए, सब कुछ चला जाए, पर व्यक्ति का विवेक नहीं जाना चाहिए। अब अग्रिम श्लोक में क्या कहा, हम सबके लिए सुनते भी आए हैं। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचहि प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्यः विघ्न हि पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः प्रारब्धमुत्तम जनान परित्यजन्ति। कि प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचहि, कि जो निम्न कोटि के लोग हैं, जो अपने अच्छे नहीं हैं, वो कष्टों के भय से कोई चीज़ शुरू ही नहीं करते। सोचते हैं कि इसमें कुछ नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो डर के मारे कोई भी काम वो शुरू ही नहीं करते। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं कि जो प्रारभ्य शुरू करके विघ्न विहिता, जब विघ्न आए, कोई चीज़ बीच में रुकावट आई तो विरमंती, वही काम छोड़ देते हैं। विघ्न ही पुनः पुनरपि, और विघ्नों के बार बार आने पर भी प्रारब्धम, प्रारब्ध किए हुए को उत्तम जना न परित्यजन्ति, जो उत्तम जन हैं वो उसको नहीं छोड़ते हैं। तो अब जैसे आपने संस्कृत पढ़नी शुरू की, कुछ तो शुरू ही नहीं करेंगे कि क्या करेंगे पढ़ के, कैसे सीखेंगे, कैसे इन सब चीज़ों को बोलेंगे, संस्कृत तो कभी आएगी नहीं, तो वो बाधाओं को, उसको विशालता को देख करके शुरू ही नहीं करते। तो उनको भर्तृहरि अधम कोटि में, निम्न कोटि में रखते हैं। दूसरा, कुछ शुरू करेंगे जोश में आके, हाँ नहीं जाननी चाहिए, पर जैसे ही आगे बढ़े, थोड़ी सी मुश्किल लगी, छोड़ दिया बीच में ही। और तीसरे क्या है, बार बार मेहनत करके भी उन विघ्नों को, उन बाधाओं को दूर करके प्रारंभ किए हुए काम को पूरा करते हैं, वो उत्तम जन हैं। तो कोई भी छोटे छोटे भी संकल्प जब हम सोचते हैं करने चाहिए, इवन अलार्म लगा करके भी सोते हैं, तो कुछ तो लगाएंगे ही नहीं कि उठा तो जाएगा ही नहीं, लगाते हैं हम बंद कर जाते हैं, तो वो मध्यम कोटि के हैं। और जो कुछ है एक बार ठान लिया तो उसको करना है। तो ये भर्तृहरि के अनुसार देखिए हम किस कोटि में आते हैं। तो श्लोक क्या कहता है, इसको शुद्ध देखेंगे। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचहि प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्यः विघ्न हि पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः प्रारब्धमुत्तम जनान परित्यजन्ति। तो ऐसे हमने कुछ भर्तृहरि के अनुभवों से, कुछ श्लोकों के माध्यम से अपनी संस्कृति का परिचय लिया। परिचय में क्या दिखा कि व्यक्ति को अपना विवेक नहीं खोना चाहिए। जो बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति, अज्ञानी, अपने आप को ज्ञानी मान रहा है, ऐसे के साथ अपनी ऊर्जा, अपने समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। और दूसरा उसमें क्या था कि व्यक्ति को निरंतर सीखते रहना चाहिए। यदा किंचित वाला श्लोक जो था कि जैसे जैसे ज्ञान असीम है, उसको सीखने से ही बढ़ते जाते, जो मिला है उसी में ही संतुष्ट, केवल ज्ञान से, धन से संतुष्ट होना चाहिए, ज्ञान से नहीं, सीखते रहना चाहिए। और अंतिम ये श्लोक में देखा कि हमें
प्रारंभ किए हुए अपने हर एक संकल्प को पूरा करना चाहिए। तो आशा है आप भी अपने इस संकल्प को जरूर पूरा करेंगे। धन्यवाद।